ये शाइनिंग वाले आगे हो जाए, शाइनिंग वाले आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल बहुत ही अहम। इस वक्त मैं आपके साथ जो खबरें शेयर करने लगा हूं वो दुनिया भर के बड़े बड़े शहरों से हैं, क्योंकि 24 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। इमरान खान साहब कैदी नंबर 804 जेल में मुक़य्यद हैं, नाकर्दा गुनाहों की सज़ा, झूठे बेबुनियाद मुकदमात की सज़ा भुगत रहे हैं। और उन्होंने आज कॉल दी थी आज की कि 24 नवंबर को पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी पाकिस्तानी हैं वो निकलें और पाकिस्तान के अंदर जो फिस्तायत हो रही है, डिक्टेटरशिप हो रही है, जो आइन और कानून को पामाल किया जा रहा है, बुनियादी इंसानी हकूक पामाल किए जा रहे हैं, इलेक्शन चोरी हुआ है, मैंडेट चोरी हुआ है, बेगुनाह लोगों को जेलों में डाला हुआ है, उनके लिए आवाज बुलंद करें। उनकी आवाज पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी लब्बैक कहा और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त नक्लो हरकत है। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम ज़िलों से, तमाम शहरों से जो काफिले हैं वो डी चौक इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हैं। दूसरी जानिब पंजाब के तमाम शहरों से, तमाम ज़िलों से, तमाम तहसीलों से काफिले जो हैं वो भी डी चौक की तरफ रवां दवा हैं। रास्ते में जितनी भी रुकावटें आ रही हैं उन रुकावटों को दूर किया जा रहा है, अबूर किया जा रहा है और तसादुम भी हो रहा है, लाठीचार्ज हो रही है, शेलिंग हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और डंडा सोटा हर तरह से जो इस वक्त पुलिस है, एफसी है, वो इस्तेमाल कर रही है। पंजाब पुलिस इंतहा की, इस्लामाबाद पुलिस इंतहा की और पूरे सूबे की पुलिस जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बुलाई हुई है, सिंध से बुलाई हुई है, बलूचिस्तान से, पंजाब से, इस्लामाबाद से, और रेंजर्स को लगाया हुआ है, एफसी को लगाया हुआ है, हर तरह के। और फिर हजारों कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं, खंदकें खोदी गई हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, बल्कि यूं कहना चाहिए पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो निकले हुए हैं। लाहौर सारे का सारा बाहर है, सड़कों पे है, गलियों में है, बाजारों में है, एहतजाज कर रहा है। और उन्होंने बबांगे दोहल ये बात कही है कि जब तक रुकावटें हटा नहीं जाती, जब तक हुकूमत थक नहीं जाती, हम सड़कों पर हैं। और जैसे ही रुकावटें हटेंगी, कंटेनर हटेंगे और पुलिस गर्दी और फिस्तायत खत्म होगी, इसका हम मुकाबला भी करेंगे और हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे, यानी कि डी चौक पहुंचेंगे। जबकि जो अहम खबर है वो ये है कि काफिले जो हैं वो अबूर हो रहे हैं जी, अबूर कर रहे हैं रुकावटें। हरिपुर में तसादम हुआ, खानपुर में तसादम हुआ और वो तसादम से निकले हैं और वो पहुंचे हैं। और पुलिस जो है वो अपने डंडे, अपने शेल छोड़कर भागने पर मजबूर हुई और भागकर उन्होंने जान बचाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के सामने वो नहीं खड़े हो सके। ये सब कुछ हो रहा है। और इसके साथ साथ पहले मैं ज़रा आपको आलमी सतह पे जो शहर एहतजाज हुए हैं पहले मैं उसका आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो ज़ाती रिहाइशगाह है, कल वहाँ पे एहतजाज हुआ। पाकिस्तानी पहुंचे, अमेरिकन पाकिस्तानी वहाँ पे उन्होंने एहतजाज किया और अपनी याददाश्त वहाँ पे पेश की। प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑफिशियल्स ने उनकी बात सुनी और इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान साहब के साथ होने वाले जुल्म और सितम से के बारे में बताया और जो बुनियादी इंसानी हकूक पामाल हो रहे हैं उनके बारे में आगाह किया। और ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप तक पहुंच चुकी है और वहां पे उन्होंने बाकायदा तौर पे अपनी याददाश्त, अपना सारा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और एक तयशुदा जो तरीकाकार है उस चैनल के तहत, ऑफिशियल चैनल के तहत प्रेसिडेंट ट्रंप तक अपनी बातें पहुंचाई। दूसरी जानिब लंदन में बरतानवी वजीर आजम की रिहाइशगाह के बाहर बहुत बड़ा जो है वो मुजाहरा हुआ, पाकिस्तानियों ने किया और बरतानिया से, पूरे बरतानिया से, मुख्तलिफ शहरों से लोग लंदन पहुंचे। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर उन्होंने मुजाहरा किया और अपनी आवाज़ पहुंचाई, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 32-33 महीनों में जो कुछ हुआ, रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून नहीं है, आइन को पामाल किया जा रहा है, जमहूरियत का कत्ल हो रहा है और एक जाली निज़ाम कायम किया गया है, जाली निज़ाम मुसल्लत किया गया है, इलेक्शन चोरों की हुकूमत है। ये सारी बातें पहुंचाई गई। उसके साथ साथ जी यूरोप के तमाम बड़े बड़े शहरों में, ममालिक में एहतजाज हुआ है। इटली में हुआ है, स्पेन में हुआ है, फ्रांस में हुआ है, हर जगह का आज एहतजाज हुआ 24 नवंबर के दिन। उसके बाद जी ये सारी बातें कन्वे की गई हैं और भरपूर तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इमरान खान साहब की आवाज़ पर लब्बैक कहा। अब ज़रा चलते हैं, क्योंकि इसके साथ ज़ाहिर होने हैं
عالمی پریشر بڑھ رہا ہے برطانیہ کی طرف سے. برطانوی پارلیمنٹیرینز جو ہیں، امریکن پارلیمنٹیرینز جو ہیں، وہ بھی اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، جبکہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی سابق اور زلمے خلیلزاد، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے کہ دنیا بھر کی نظریں 24 نومبر پاکستان کے احتجاج پر ہیں کہ کتنے لوگ نکلتے ہیں اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی کے کتنے چانسز موجود ہیں. انہوں نے بھی کہا ہے کہ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر لگی ہوئی ہیں. تو اوورسیز پاکستانیوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. اب جو ہے باری ہے پاکستان کے اندر وہاں کی جو تازہ ترین لیٹسٹ سچویشن جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں جی. علی امین گنڈا پور، اسد کیسر صاحب، شاہد کٹک صاحب، تیمور جھگڑا صاحب اور باقی سارے جتنے بھی ہیں خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں، رہنما ہیں، عمر ایوب ہیں، تمام ایم این ایز، ایم پی ایز، شوکت یوسف زئی ہیں، یہ سب کے سب نکلے ہیں. ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہیں، پریزیڈنٹ علوی جو ہیں وہ بھی اس قافلے میں موجود ہیں اور پشاور سے جو قافلہ چلا ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو اس دفعہ نئی بات ہے وہ ہے بشرا بی بی کی، اور بشرا بی بی بھی اس قافلے میں موجود ہیں اور وہ بھی قیادت کر رہی ہیں. انہوں نے ایک مختصر سا پیغام دیا ہے، خطاب کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس دفعہ ہم عمران خان صاحب کو ہر صورت میں آزاد کروا کے واپس آئیں گے، ورنہ ہم اسلام آباد میں رہیں گے. بشرا بی بی نے کیا کہا پہلے ذرا وہ سنیے. آپ لوگ گاڑیوں پہ بیٹھے تاکہ ہم تیز اسپیڈ سے پہنچے. بتائیں تیز جانا چاہیے اس طرح تھک جائیں گے. گاڑیوں پہ بیٹھے ہم تیز چلتے اور وہاں پہنچتے ہیں. آپ گاڑیوں پہ بیٹھے اور ہم تیز چلتے اور وہاں پہنچیں گے. ایسے ٹائم ضائع ہو رہا ہے اور ہم نے خان کو لیے بغیر واپس نہیں آنا. انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی سواریوں میں بیٹھے تاکہ ہم تیز پہنچے. ٹھیک ہے، شکریہ. آدھے لگا چلو. اور اس طریقے سے جی یہ بشرا بی بی نے اعلان کیا ہے. دوسری جانب تمام تر رکاوٹیں عبور کی جا رہی ہیں. میں آپ کو مناظر دکھاتا ہوں کہ خانپور کے قریب جو ہے وہ ہوا ہے تصادم، اور تصادم کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ وہاں پہ اس تصادم کے نتیجے میں رکاوٹیں دور کرنے میں کامیاب ہوئے. پولیس جو ہے وہ ٹوپیاں اور ڈنڈے چھوڑ کر چلی گئی اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے وہاں پہ پھر اپنا جشن بھی منایا. کیسے انہوں نے کہا ذرا سنیے. پولیس کے ہیلمٹ جو ہیں، ان کی سٹکس جو ہے وہ سارا کچھ لے کر یہ آ چکے ہیں جی. یہ جی پولیس کے ہیلمٹ جو ہیں جی وہ بھی یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ چھین کر لے آئے ہیں جی. ان کی ٹوپیاں جو ہیں، ان کے ڈنڈے ہیں اور باقی جو جتنا بھی ان کا سامان تھا جی وہ یہ آپ بالکل لائیو مناظر یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جی. خواتین جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ونگ کی جو عہدیدار ہیں جی وہ بھی یہاں پر موجود ہیں جی. پولیس والوں سے بیگ لے آئے بیگ. اور یہ بیگ پولیس کا ایک جو ہے یہ نوجوان جی میرے آگے جا رہا ہے، یہ بیگ بھی لے آیا پولیس کا. شاید اس میں پولیس کے کوئی ہو سکتا ہے ان کی. یہ صورتحال ہے جناب. دوسری جانب جو ایک اہم خبر ہے وہ ہے عامر مغل. وہ تمام تر رکاوٹیں ہٹا کر وہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں ڈی چوک کے پاس. یہ پہلا جو ہے اچیومنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے. ان کی جو پہلی اچیومنٹ ہے. عامر مغل خفیہ راستوں سے ہوتے ہوئے رات گئے یہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں. ذرا سنیے کیا کہہ رہے ہیں اور دیکھیے بھی. خفیہ راستے سے ڈی چوک کی طرف جا رہے ہیں. چھین کے لیں گے آزادی، حق ہمارا، آزادی حق ہمارا، آزادی حق ہمارا، آزادی حق ہمارا، آزادی. پھر اپنا قافلہ لے کے ڈی چوک کے قریب پہنچ چکے ہیں. تعداد میں ان کے ساتھ لوگ ہیں. نیچے رکھا
नौजवान है। अमर मोल साहब क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, इस वक्त हम ये पेशावर मोड़ पे हैं। तो इस तरीके से जी लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहे हैं। एक और भी आपको मैंने दिखाना है सूरत हाल, और ये है हरिपुर और पंजाब के बॉर्डर पर हुआ है। ये भी तसादम हुआ है, इसको भी ज़रा सुनिए कि क्या हुआ, और उसके बाद आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि शिद्दत और हिद्दत कितनी है। सुनिए। प्रेस करने के लेकर नाजरीन, मैं थोड़ा सा बताता चलूं जी, भाईजान एक मिनट, थोड़ा सा बताता चलूं जी कि हरिपुर का जो एंड था और पंजाब का जो बिल्कुल शुरुआत थी, वहाँ पर बहुत ज्यादा जो शेलिंग हो रही थी। वहाँ पर इस वक्त लोग जो हैं दूसरी साइड से वापस आए हैं, और ये उनके हाथ में आप शेल जो हैं बिल्कुल नए पैक शुदा शेल जो हैं वो भी लेकर आ गए हैं। इनका क्या कहना है? ये नौजवान जो हैं यहाँ पर सबसे आगे गए थे जी, इनसे पता करते हैं जी क्या कहेंगे। हमारे हमें इन्होंने बहुत आप जाएं भाईजान, आप जाओ यार। जी जी हमें इन्होंने बहुत कोशिश की हमें रोकने की। हमारे साथ जितने लीडरान थे वो साथ आगे आए। एक दफा एक स्टेप किया, दूसरी दफा दोबारा है। हमने गाड़ी वहाँ पे किया, कंटेनर पीछे किया, आगे सब गुजरे, उनके अंदर से शेल हमने निकाले, शेल निकाल के यार आगे शैलेंज की बनानी थी ना आपने। हाँ जी जी, सारा बात खत्म करो। आप सकते हैं। ओए पाजी, इधर मर्डर पाल। चलो चलो चलो, लालू दिया बच्चे यार, सुनने मरे को लो गो। बिलाल भाई, बाज लोग यहाँ पर जो होते हैं ना जी, एक तो पीटीआई के हैं, बाज पीटीआई के अंदर जो हैं दूसरे लोग जो पीटीआई को बदनाम करने के लिए आ जाते हैं। ये जो आपस में लड़ रहे थे ना, ये वो लोग हैं, मुझे ये लग रहा है। ये जो ये लोगों को उकसा रहे हैं, और ये इस किस्म के लोग लोगों को हाँ वापस मोड़ने के लिए हथकंडे इस्तेमाल मतलब देखे ना। हाँ तो खैर, अब हम फिर कह रहे हैं जी कि रोड खुल गया है जी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है रोड खुल चुका है जी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है मकामी लोग जो हैं मानसरा के जो बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर पंजाब से कुछ लोग आए हुए थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बज़ाहिर नाम यूज़ करते हुए अंदर घुस गए थे, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर थे, उन वर्करों की जानिब से उन 2-3 लोगों को अभी पकड़ा है। तो ये सामने है जी, बिल्कुल ले जाएं। और यहाँ पर जो है जी बहुत ज़्यादा इन्होंने किया हुआ है। धुआं जो है, अभी आंखें जलना शुरू हो गई हैं जी, धुआं जो है वो भी है, और रोड खुल चुका है, उम्मीद है जी। इम्पोर्टेंट बात जो है वो इसमें आपने सुना है कि कुछ ऐसे मशकूक लोग जो हैं वो मिले हैं जो कि इसमें घुसे हुए थे, और उन्होंने ये काम किया है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये लोग नहीं थे, और ये आए हैं और इन्होंने अंदर फसाद करने की कोशिश की है घुस कर। ये 3-4 लोग, उन्होंने कहा अजनबी थे, और ये सिर्फ ऐसा ही नहीं हुआ बल्कि ये हर जगह हो रहा है, और 3-4 और जगह पे भी कुछ नामालूम भी पकड़े गए हैं। और एक तो नामालूम को पुलिस वालों ने खुद पकड़ लिया, और फिर उसने अपना कार्ड दिखाया कि ना मैं तो खुद आपके लोगों के आपका साथी हूँ, और मैं सादा कपड़े में हूँ, मुसाफिर के रूप में गिरफ्तारियां कर रहे हैं, मुसाफिर के रूप में वहां पे फिर रहे हैं, स्टूडेंट्स के रूप में फिर रहे हैं सादा कपड़ों में। तो ये सब कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि सादा कपड़ों में लोग फिर रहे हैं, और बहुत से आप मनाजर देख रहे हैं, और इस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है जी। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो तश्कील करदा वफद है, जरगा है, उसने ज़िला करम का दौरा मुकम्मल कर लिया है, और 7 रोज़ के अंदर जो है वो 7 रोज़ का सीज़ फायर पर भी मुत्तफिक हो गए हैं। अली अमीन गंडापुर की ये एक और बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ज़िला करम में आपको पता है कि फसादात हो रहे हैं, और वहाँ पे अली अमीन गंडापुर ने एक जरगा भेजा था, और उनकी ये काविशें कामयाब हो गई हैं। ये खुद उनके क्रेडिट पर एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ज़िला करम में पारा चनार जिसको कहते हैं जी, वहाँ पे ये सब कुछ हुआ, और सैकड़ों जानें ज़ाया हो चुकी हैं। और 2 रोज़ा दौरा था, ये जरगा था खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट का, हुकूमती
جرگہ تھا تو ان کو یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے. تو باقی انشاءاللہ جی اپڈیٹس دیتے رہیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.